कि जो जादू आप बचपन से देखते आ रहे हैं वो हकीकतन जादूगरों का हुनर और हाथ की सफाई से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। जादूगर हमारे दिमाग को इस बात का यकीन दिला देते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हकीकतन जादू है, मगर वो महज नजर का धोखा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये जादू हमें देखने पर काफी हैरान कर देता है। हालांकि हर जादू के पीछे हाथ की सफाई होती है, मगर इसे सरंजाम देने के लिए जादूगर कई साल इस काम की मशक करते हैं, जिसके बाद इनकी मेहनत रंग लाती है और ये अपना नाम जादूगरों की फहरिस्त में शामिल करने में कामयाब हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको जादूगरों के चंद जादुई ट्रिक्स के मुतालिक बताएंगे और ये भी बताया जाएगा कि जादुई ट्रिक्स के पीछे राज क्या है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ताहम जादुई दुनिया में कदम रखने से कबल हस्बे रिवाज चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले YouTube के इस मुनफरिद चैनल उर्दू कवर को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, बचपन में हम जब टीवी पर जादू के शोज देखा करते थे तो इनमें सबसे ज्यादा डरा देने वाला जादू किसी इंसान को दो हिस्सों में तकसीम कर देने वाला होता था। लेकिन हम आपको बताते चलें कि हकीकतन ऐसी कोई चीज भी नहीं होती। एडम थ्रेड नामी ये जादूगर अपने इसी जादू के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि एडम सबसे पहले एक बड़े मेज पर खड़े होकर अपने साथी से एक ब्लेड लेकर उस मेज के दरमियान में डाल देते हैं, जिससे देखने वालों को ऐसा ही महसूस होता है कि ये सब हकीकत है। और एडम ने अपने जिस्म के दरमियान में ब्लेड डालकर अपने जिस्म के दो हिस्से कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एडम अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को उस मेज पर लगे गियर की मदद से ऊपर भी उठा देते हैं और बाद में ये खुद को जोड़ भी लेते हैं। ये सब देखकर वहां बैठे अफराद के होश गुम हो जाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। अब आप शायद सोच रहे हो कि इस जादू में क्या ट्रिक छुपी हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि इस जादू की ट्रिक इस मेज और एडम की कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक में छुपी हुई है, जिसे इस जादू में इस्तेमाल किया गया है। दरअसल इस मेज को खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिसमें एडम अपने पांव को फोल्ड करके उसके अंदर बनाए गए बॉक्स में बैठ जाते हैं और जो टांगे आप मेज के नीचे देख रहे हैं वो असली नहीं है। मेज के ऊपर वाला हिस्सा जिस पर एडम का धड़ नजर आ रहा है वो इतना मोटा है कि एडम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर बैठ जाते हैं और देखने वालों को यही महसूस होता है कि एडम ने अपने जिस्म को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। ताहम ऐसा करने में एडम को कई साल लगे। डायनामो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मेज के जादू के बारे में तो आप सबको अच्छी तरह मालूम हो गया होगा और अब बात करते हैं एक ऐसे ही हैरान कर देने वाले जादू की जो आपको एक मर्तबा फिर से हैरान कर देगा। इस जादू को डायनामो नामी जादूगर ने सरंजाम दिया। डायनामो मौजूदा दौर के सबसे पुराने जादूगरों में से एक है और इनके हैरान कर देने वाले ट्रिक्स दुनिया भर में काफी ज्यादा मकबूलियत हासिल कर चुके हैं, जिसकी वजह यह है कि डायनामो अपने हुनर में काफी महारत रखते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले बात की कि जादू जादूगरों का पैदा करदा एक धोखा होता है जिसे हम सच समझ लेते हैं। जैसा कि डायनामो का एक जादू काफी ज्यादा मकबूल हुआ, जिसमें उन्होंने एक लड़की को टेबल पर बिठाकर उसे अपनी ताकत से हवा में उठा दिया था। लेकिन इस जादू की असली हकीकत अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस जादू में इस्तेमाल होने वाला मेज खास तौर पर डिजाइन किया गया है। इस मेज के दरमियान एक छोटी सी सीट होती है जो एक मैकेनिज्म की मदद से ऊपर की जानिब उठती है। यह सीट इस कदर छोटी होती है कि वो लड़की उस सीट पर बैठ तो सकती है, लेकिन लड़की के बैठने के बाद यह सीट नजर नहीं आती। और जब डायनामो इस लड़की को ऊपर उठाते हैं तो वो छोटी सी सीट लड़की के पांव के पीछे छुप जाती है, जबकि कैमरा भी इस अंदाज से रखा गया है जिससे ये सीट नजर ना आए। इसके अलावा उस मेज पर बैठी लड़की और शूटिंग के दौरान मौजूद वहां सभी अफराद डायनामो की टीम का ही हिस्सा होते हैं, जो कि वहां खड़े होकर इस जादू को हैरानी के आलम में देखने का ड्रामा कर रहे हैं। इस तरह ये सारा जादू कैमरे में रिकॉर्ड करके जादूगर ने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। मारियो लुपिस मैजिशियन। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं मारियो लुपिस नामी एक जादूगर की, जो कि अपने कमाल के जादू और हैरान कर देने वाली हिस्से मिजाज के रवैये से दुनिया भर में मशहूर है। ये सिगरेट की मदद से जादू की ट्रिक्स बनाते हैं। ये अपने इस जादू में इस कदर माहिर हैं कि इन्होंने अपना ये हुनर कई टीवी शोज में दिखाकर वहां मौजूद अफराद और जजेस का दिल जीता है। अब हम मारियो की जिस ट्रिक पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं
वो भी इनकी सिगरेट की मदद से की जाने वाली ट्रिक्स में से एक है। इस बार भी मारियो अपने हाथ में सिगरेट थामे हुए स्टेज पर पहुंचते हैं, मगर इस बार मारियो सिगरेट को जलाने की बजाय उसे खा लेते हैं। इसके बाद मारियो एक गीला कपड़ा पकड़कर उसे एक जानिब से जलाकर दूसरी जानिब से सिगरेट की तरह मुंह में रख लेते हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये केले को जला रहे हैं, जिसके बाद उनके मुंह से सिगरेट की तरह धुआं भी निकलता है। यहां सबको जिस बात ने हैरान किया कि आखिर सिगरेट में से धुआं कैसे निकल सकता है। यहां अगर आपके जहन में यह ख्याल आ रहा होगा कि शायद उस केले के अंदर किसी तरह की सिगरेट छुपाई हुई है जिसे जलाने से जादूगर के मुंह से धुआं निकला है, तो हम आपको बताते चलें कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये एक असली केला ही था जिसे मारियो ने अपनी इस ट्रिक में इस्तेमाल किया था। फिर एक सवाल बचता है कि आखिर मारियो के मुंह से धुआं कैसे निकला। प्यारे दोस्तों, हम आपकी इस परेशानी को भी सुलझा देते हैं। दरअसल मारियो ने यह ट्रिक शुरू करने से पहले जो सिगरेट खाई थी वो असली सिगरेट नहीं थी, बल्कि वो एक खास तरीके से तैयार करदा खाने वाली सिगरेट थी। अब बात करते हैं इस ट्रिक के दूसरे हिस्से की, जिसमें मारियो अपने मुंह से धुआं निकालते हैं। तो इसमें भी एक खास किस्म की ट्रिक इस्तेमाल की गई थी, जिसके पीछे केमिस्ट्री का इस्तेमाल किया गया था। मारियो ने आगाज में जो सिगरेट खाई थी उसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन मिलाया गया था, जिसकी वजह से उसके खाने के बाद मारियो के मुंह से धुआं निकला था। इस सिगरेट को खाने के बाद मारियो फौरन से केला जलाने का ड्रामा करते हैं, ताकि सभी का ध्यान उस सिगरेट की बजाय केले पर चला जाए, जिसके बाद मारियो अपने मुंह से धुआं निकालकर सभी को हैरान कर देते हैं। वैसे तो आमतौर पर मुंह से धुआं निकालने के कई तरीके हैं, जैसे कि सांस लेने का तरीका बदलने से या फिर सांस को कुछ देर रोकने से हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह से धुआं निकलता है। लिहाजा मारियो वो सिगरेट खाने वाले थे, इसलिए उन्होंने इस केमिकल का इस्तेमाल करते हुए अपने इस जादू को पूरी कामयाबी के साथ सरंजाम देकर वहां बैठे सभी अफराद को हैरान करके रख दिया। वाटरमेलन। नाज़रीन ग्रामी, वैसे तो हर जादूगर अपनी कमाल की ट्रिक्स की मदद से हमें हैरान करने के नित नए तरीके निकालकर हमारे सामने लाते ही रहते हैं, हमारे सामने लाता ही रहता है। मसलन किसी इंसान को गायब करना, जिस्म के दो हिस्से करना, या फिर किसी चीज को कहीं से भी निकाल लेना। अब हम जो वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, इस ट्रिक में दिखाई देने वाला जादूगर भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये जादूगर अपना कैमरा लिए कुछ साथियों के हमरा एक फलों की दुकान पर चला जाता है। वहां पहुंचकर वो दुकानदार से कहता है कि वो कोई भी एक तरबूज उठाए, जो वो चाहे। दुकानदार इसकी बात मानकर एक तरबूज अपने हाथ में उठा लेता है, जिसके बाद जादूगर दुकानदार से उसकी कीमत पूछता है कि उसने जो तरबूज हाथ में पकड़ा है वो कितने का है, जिस पर दुकानदार जादूगर को इसकी कीमत बता देता है। तरबूज की कीमत पूछने के बाद जादूगर दुकानदार को छड़ी पकड़ाकर उस तरबूज को काटकर उसके अंदर देखने का कहता है। दुकानदार तरबूज को काटता है तो उसके अंदर से कुछ पैसे निकल आते हैं, जो कि इतने ही होते हैं जितने के दुकानदार ने जादूगर को बताए होते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी अफराद हैरान हो जाते हैं कि आखिर तरबूज के अंदर ये पैसे आए कहां से। वैसे हकीकी आंखों से ऐसा होता देखकर हर इंसान शिश्तर रह जाता है, मगर ये सब भी नजर के धोखे के सिवा कुछ नहीं है। दरअसल इस ट्रिक का असल खिलाड़ी दुकानदार है। दुकानदार जादूगर का ही साथी है। इन्होंने पहले से ही तरबूज के अंदर उनकी कीमत के हिसाब से उनके अंदर सुराख करके पैसे छुपाए हुए थे, और जब ये जादू शुरू हुआ तो दुकानदार और जादूगर दोनों को ही मालूम था कि किस तरबूज में कितने पैसे हैं। इस तरह जादूगर और दुकानदार मिलकर आवाम को बेवकूफ बनाते हैं और अपना जादू दिखाकर उनको हैरान करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि वाकई में काफी दिलचस्प है। आपकी इस जादू के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा।